हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपके साथ कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको आप समझ नहीं पाए। ठीक है, तो ये किसके साथ हुआ है और ये जो भी हुआ है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, इनकी पहचान बताऊंगी मैं, कौन है ये भी बताऊंगी। देखिए आप रीडिंग, आपकी रीडिंग एक्चुअली में बोलती क्या है। ठीक है, चलिए तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है आपको। तो ये रीडिंग है आपकी। ठीक है, तो आपको पहचानना है और ये कोई एक ख़ास रिश्ता ही है आपके पास। ठीक है, अब आता है एनर्जी। तो सारी यहाँ पर अगर आपसे ये रेजोनेट करती तो ये आपकी रीडिंग है और ये कंफर्म है। ठीक, चीज़ें आपको देखनी है, सुननी है, समझनी है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपके साथ क्या है, कैसा है। और मैं भी बताऊँगी कि ये कौन है। ठीक, सबसे पहले इनकी चीज़ें बता दी जाए जिससे कि आपको भी समझ में आए, कुछ विजुलाइज कर सके, कुछ आप फील कर सके, कुछ महसूस करें, इस रीडिंग को देख सके, एनर्जी जो है वो आप समझ सकते हैं। तो आपका ऐसा लग रहा है गाइस कि जो चीज़ें हैं वो बहुत सी चीज़ें ऐसा है जो दिखावटी है। देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो दिखावटी हैं, मतलब रियलिटी में अगर देखा जाए तो कुछ और है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। ऐसा कोई किरदार आपके नज़दीक जो बखूबी, जिसने कि कहते हैं ना कि उनकी खुशी भी दिखावटी वाली होती है। अगर वो आपकी खुशी में शामिल हो रहे हैं तो, या किसी की भी खुशी में शामिल हो रहे हैं, तो वो जो खुशी रहती है वो इस तरीके से दिखावट के रूप में सामने आती है। और अगर वो दुखी हैं तो वो दुख भी उनका कैसा रहेगा, दिखावटी वाला। मतलब जैसे आत्मा से किसी को दुख लगना चाहिए, दिल से किसी को लगना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए दोनों सिचुएशन है, ये रिश्ते ही है, ये आपके ख़ास रिश्तों में ही आते हैं और ये किरदार आपके साथ है और आपके साथ चल रहा है। आपको इतनी बड़ी पहचान मिल रही है तो आप समझिए। अब ये आता है कि ये कौन है, ये कौन है। तो गाइस ये कोई महिला ही है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखना होगा कि पेशेंस और धैर्य की जो पेशेंस आपके अंदर है, जो एनर्जी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके अंदर है। और ये एनर्जी जो है वो किसी महिला की है। आपको इस तरीके से पहचानना होगा। एक पहचान और दे देती हूँ कि इनको आप मानो नहीं मानो, बहुत ज़्यादा ये पैसों की लालची होंगे। मतलब दो तरह के इनके अंदर किरदार होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा खर्च करती होगी, लुटा फेंकना, बर्बाद करना। ठीक है, और दूसरा आएगा कि बिल्कुल कंजूस, बिल्कुल बिल्कुल भी खर्च नहीं करना, 1 रुपये भी नहीं, 5 पैसे भी नहीं, जितना मिलता जाएगा रखते जाएंगे, रखते। शादी हुई हो इनकी या शादी ना हुई हो, किसी भी तरह के आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनका फोकस, इनका दिमाग, इनका काम हर वक्त ऐसे रुपए पैसे को इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी को इकट्ठा करना, जोड़ना। और यकीन नहीं मानेंगे आप कि किसी को अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इनके पास या तो ये बिल्कुल नहीं देंगे, या तो फिर ये इस तरीके से कि आपकी ही चीज़ें आपके पास से या
इनके पास जो है उसमें अब ध्यान न लगा करके दूसरे के पैसे पर, प्रॉपर्टी पर नज़र रखना और उसको बर्बाद करने, ख़त्म करने का सोचना, ये इस तरीके का जो रहता है ना व्यवहार, और ये बहुत ज़्यादा एक कैसा बोले जी, छुपा हुआ किरदार है जिसने कि बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आपसे झूठ बोले होंगे। झूठ इस तरीके से कि आपने इनको कभी पकड़ ही नहीं पाया। गाइज, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आज भी आप नहीं पकड़ पाए। आप में से बहुत लोगों को आज भी आपको ऐसा लगता होगा कि हमने पकड़ लिया, या दिमाग क्योंकि इनका जो शार्प माइंड है वो बहुत आपसे कहीं ज़्यादा ऊंचा है, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा ये ऊंचे हैं। इन्होंने ऐसे काम किए हैं, इतने झूठ बोले हैं, इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं कि आपके सामने ही नहीं आए, क्योंकि किरदार जो है वो किसी और चीज़ में उलझा रहता है, किसी और स्ट्रेटजी में। देख रहे हैं यहाँ पर एक इंसान है जो ध्यान कहीं और लगा कर रखा है, और यहाँ पर जो किरदार है वो बहुत अपने आप को खुद गाइड करना, खुद आगे ले जाना, खुद लीड करना, साथ में दूसरों को भी इसी प्रभाव में रखे रहना, ये आपके साथ हुआ है। और इस तरीके से आपने आसपास देखा होगा, फील किया होगा। आपका खास रिश्ता है आपके साथ ही है। आप में से हो सकता है बहुत लोग आपकी फैमिली में हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, मतलब आपकी वाइफ हो, क्योंकि जो फीमेल एनर्जी है वो ऐसी ही है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। और भी ज़्यादा है कि आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि ये, जैसा मैंने बोला ना कि इनकी एक एक चीज़ें सोच समझ कर की जाती हैं, जमाई जाती है। इनका मेहनत भी देखिए, इनकी सोच भी देखिए। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अपने को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करते हैं, मतलब ये रहते नहीं हैं, ये ऊपर से आवरण पहन करके रखते हैं कि बहुत सी चीज़ों के बारे में हर काम को स्ट्रेटजी के हिसाब से करना, जो आप सोच नहीं सकते, एकदम क्विक आंसर देना, जल्दी से रिप्लाई देना, जल्दी से किसी बात को कट करना, जल्दी से किसी बात को पलट देना। और आपके साथ ये हुआ, जल्दी से किसी बात पर झूठ बोल देना, और ऐसा झूठ बोल देना कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। गाइस, आप ही यहाँ से जाते हुए दिख रहे हो, कुछ झूठ आपके ऊपर डाले गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं जहाँ पर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाए, और आपको शायद यहाँ से उन बातों पर मात खानी पड़ी और अलग होना पड़ा है, ठीक है। और लोगों के सामने गलत भी साबित हुए हैं, ये भी है इसी लेडी की वजह से। और यहाँ एनर्जी जो आपकी चल रही है वो ऐसी ही चल रही है कि आज तक या तो आप इस एनर्जी पर हैं, आप में से बहुत लोग या निकल चुके हैं, ये एनर्जी जो है ना ये आपके साथ कि आपको इतना हर्ट किया है। ये एक्चुअल में इनसिक्योर लोग हैं, इन्होंने आपको इतना इनसिक्योर बना दिया एक टाइम पर कि आपकी एनर्जी को दबाते दबाते आपके ऊपर अटैक करते करते, स्ट्रेटजी और दिमाग से खेलते खेलते आपको मारा पीटा नहीं, पर कहते ना एक ऐसा किरदार होता है जो साथ चलता है, पर आपको हर वक्त कहीं ना कहीं चोट लगती रहती है और साथ भी रहते हैं, ठीक है। इनकी कोई भी आपके साथ प्लानिंग भी की है, वो कभी भी कहते हैं ना कि ये बड़ा कार्ड है जो आपके लिए बहुत से बताता है कि आपके अवसर इन्होंने अलग किए होंगे, आपके अंदर ऐसी इनसिक्योरिटी, ऐसी कमियों को या तो आपके फाइनेंस पे डाका डाला, या तो फिर आपके शारीरिक कष्ट दिया, आपको मानसिक कष्ट दिया, ये भी चीज़ें। और आपके ऊपर एक वो कहना चाहिए कि जो बुली नेचर होता है ना, कि आप पर फोकस बना कर रखना, कि कहीं भी आप इधर से उधर हुए या कोई काम किया उस पर नज़र बना के रखना, और आप अच्छा भी कर रहे हो तो भी अटैक करना है, बुरा कर रहे हो तो भी अटैक करना है। किसी भी बात पर इनको शांति पसंद नहीं होगी। इस तरीके से आप मजबूर हो गए थे अपने आप को बचाने के लिए, चोट खाते रहो अपने आप को, कहाँ कैसे किस तरीके से बचाए, ये आपको चीज़ें नहीं, मतलब आपको बौना कर देना, आपको लाचार कर देना, आपको ऐसी चीज़ों में फंसा देना कि जहाँ पर सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को लाचार समझोगे और फंस जाओगे, निकलोगे नहीं। ये चीज़ें आपको पहचानी हुई। इस लेडी ने यहाँ तक ये भी की है कि इसके अंदर इतनी जलन, बोलना चाहिए जेलसी, इतनी ज़्यादा थी, और ये अपने आप को आपके आगे गॉड समझते थे। ये अपने आप को सुप्रीम पावर समझना, अपने आप को गॉड समझना। क्योंकि ये कहीं
सारी चीज़ों का उपयोग करना। एक कहते ना बहुत ज़्यादा इंसान अपने साथ चीज़ों को लेकर के चल रहा होता है, पॉजिटिव वे पर नहीं, नेगेटिव वे पर कर रहा होता। किस लिए कर रहा होता? अपनी सुख के लिए, अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। आप सबसे ऊपर, हर किसी के ऊपर, आपके ऊपर भी, हर किसी के ऊपर ये अपने आप को गॉड समझते हैं। ठीक है। इवन अगर मैं बोलूँ कि ये कंपटीशन करने से भी आपसे पीछे नहीं, उम्र इनकी चाहे कुछ भी हो गाइस, ये ऐसे लोग हैं दिमाग लगा लगा करके आपको अंदर ही अंदर डिफीट करते हैं। और चीज़ों में कंपटीशन समझ लो, या फिर ऐसा कि कोई भी रिश्ता हो सकता है इस लेडी के साथ आपका। ठीक है, बहन का, देवरानी का, सास का, बहू का, सास का, कोई भी आपकी कोई ऐसे खास रिलेटिव हों जहाँ पर इनसे आपका रिश्ता है, तो ये आपको अपने से नीचे ही देखना चाहेंगे, आपकी सुंदरता से जलेंगे, आपके हर एक काम से आपके काम करने के तरीके से भी इवन ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन मचाते हैं। ठीक है। और इनको इस तरह की भी जलन होती है कि ये अपने को जिस हद तक जाकर इनको आगे बढ़ना होगा उसके लिए ये काम करते हैं। लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ भी खड़े होते हैं, लोगों को खड़ा भी करते हैं जिससे कि आपकी बुराइयां हो। ठीक है। इनसिक्योर होते हैं, ये इनसिक्योर होते हैं इसलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा एक हाथ में कहते हैं ना हथियार लेकर के चलना, मतलब चीज़ों के मामले में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे रिश्ते ये बना कर रखते हैं कि जहाँ ये फंसे तो वहाँ पर इस तरीके का ये किरदार निभा सके। मतलब कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ अगर बोला जाए प्रोटेक्टर रखते हैं, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को तैयार करके रखते हैं कि वक्त ज़रूरत पड़ी तो हम इनके खिलाफ भी उपयोग करेंगे इनको, और अपनी सेफ्टी के लिए भी, अपने आप को गार्ड करने के लिए भी उपयोग करेंगे। यहाँ ये देखिए आपकी हैप्पीनेस, पर्सनल अगर बोला जाए तो आपकी खुशी और आपकी अबंडेंस, आपके जो एक किरदार है, इन सारी चीज़ों से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है। गलत कर्मा की वजह से ये अपने आप को हमेशा इनसिक्योर फील करते हैं, इसलिए ये कई किरदार पे कई लोगों का उपयोग करते हैं। और इन्होंने किया अपने मतलब के लिए, किसी कहते हैं ना अपने मतलब के लिए बहुत से लोगों को, देखिए यहाँ पर जो शैडो दिखाई दे रही है ना, शैडो दिखाई दे रही है ना उसमें, तो अपने मतलब के लिए ये हर जगह हर किसी को टारगेट करते हैं और उपयोग करते हैं, और फिर उसके बाद मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब आता है कि ये और इन्होंने क्या क्या किया, इस लेडी की और पहचान दे देते हैं कि ऐसी चीटिंग की होगी आपके साथ, ऐसा फ्रॉड किया होगा कि आपको ना अपनी जगह से या अपने रिश्तों से या अपने लोगों से आपको हटना पड़ा होगा। ऐसा यहाँ पर भ्रम पैदा किया है, ऐसे कई रास्ते, कई चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर देखा जाए तो चीज़ों को गिना जाए तो हर तरीके के आपके रास्ते जो होते ना लाइफ के, खुशियों के, छोटे छोटे पलों के, जो कहते हैं ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पर इंसान कुछ अच्छा फील करता है, तो ये अपने कर्मों से ये आपके इन चीज़ों पर, जो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, फैमिली के अंदर हो, हर तरह की इनसिक्योरिटी के दौरान ये आपके रास्ते इन्होंने ब्लॉक किए और आपको बुरा बनाने की कोशिश की है, चाहे वो 4 के सामने हो, चाहे वो 2 के सामने हो ना। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ये चीज़ें हैं जो आपकी छुपी हुई हैं अभी भी, जैसे आपको अभी हो सकता है कुछ समय, कुछ लंबा अरसा बीत जाने के बाद आपको ये चीज़ें समझ में आए, या इस रीडिंग के दौरान आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आपकी क्रिएटिविटी को भी इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है। जैसे आप जिस चीज़ में माहिर रहे थे, तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपको गुमनाम होने के लिए या फिर इधर उधर घूमने के लिए, कि एक रास्ता तय ना कर पाएँ, कोई एक काम ना कर पाएँ, या किसी कहते हैं ना कि सही रास्ता इनको ना मिल जाए,
ये भ्रम में पड़े रहें, घूमते रहें हमारे इर्द गिर्द, और अपने अपने काम में, अपने गोल में, अपने एम में किसी सक्सेस को ना पालें, या फिर अपनी ज़िंदगी में ना बिज़ी हो जाएं। क्यों? क्योंकि इनकी आदत है इस तरीके से पंगु करना, लोगों को इनसिक्योरिटी में डाल देना, फिर उसके बाद उसको कहते हैं जो दूसरों को खड़ा करते हैं वहाँ पर अपना किरदार ऐसे निभाना कि हम आपके साथ हैं। और ये एक्चुअल में अगर बोला जाए तो ये बोलते भी झूठ है। इनका व्यवहार जो उठने बैठने, बात करने, चलने का, रिश्ता निभाने का, सब कुछ झूठ पर होता है। इनके झूठ को आप कभी पकड़ नहीं सकते। और ये आपको घुमाया भी है, आपको रास्ता मिला नहीं, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी लाइट को, आपकी एनर्जी को ख़त्म किया, आपके ऑरा को भी टाइम आने पर इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद किया। विल पावर अगर बोला जाए तो इनका ना के बराबर रहता है। और ये विल पावर को अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए लोगों को हथियार बनाते हैं, और एक रास्ते से, कहते हैं ना, इस डोर से उस डोर, इस डोर से उस डोर जाना, मतलब लोगों को अपनी झूठी बातों और आवरण में कन्विंस करना, अपनी बातों में ले लेना, और फिर जहाँ इनका हथियार चल रहा है वहाँ पर और आजू बाजू बीच में सर्कल में आपको रख के चारों तरफ से हथियार लगा देना कि आप निकल ही नहीं सकते हो। सबके प्रश्नों, सबकी बातों, सबके संशय और सबके उसमें आप फंस जाओगे। इस तरीके से दिखता है। पीठ पीछे चीटिंग भी हुई है, यहाँ पर ऐसी बातें भी दिखाई दे रही हैं, हुआ है। और ये कभी फेल नहीं हुआ अपनी किसी भी मिशन में, आपको ही दूर हटना पड़ा है। ये क्लियर सबसे बड़ा एविडेंस अगर बोला जाए, सबसे बड़ा अगर गवाही बोली जाए, अगर सबसे चीज़ों को कि आपके अंदर जो भी खूबियाँ थी उसको भी एक टाइम पर इन्होंने ख़राब किया है, जो लोगों के सामने आपके किरदार के रूप में आया। लेकिन यही है कि आप अच्छे हैं और सच्चे थे तो वो तो रास्ते में आज नहीं तो कल सच्चाई आएगी। रियलिटी इनकी ये है कि इतने जीर्ण शीर्ण, इतने बेकार, इतनी गलत सोच के लोग हैं कि इन्होंने न केवल कहते आप सॉफ्ट टारगेट रहे होंगे, या आप इनके साथ पूरा टाइम रहते हैं, या फिर आपके ऊपर इनका अधिकार ज़्यादा है, किसी न किसी तरह की तो ये चीज़ें हैं। तभी तो ये अपने आपको गॉडफादर समझते हैं और अपने इच्छाओं की पूर्ति आपके माध्यम से करते हैं। इनकी विशेष जो है ना कि लोगों को के ऊपर रूलर बन कर के बैठना, ये अपनी मानसिक जो स्तर है उसका निगेटिव वे पर, कहते हैं ना, अपने लालच को और अपनी इच्छाओं की पूर्ति को इस तरीके से पूरा करते हैं गाइस। ठीक है, इनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, हर चीज़ को बनाने में नहीं, हर चीज़ को बिगाड़ने में, है ना। और ये किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, क्लियर बोला जाए तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इनके आसपास किस तरीके से बर्बादी हो रही है रिश्तों की। जबकि देखा जाए तो ये यहाँ पर बैठे हैं तो ये आधारशिला अगर बोला जाए तो आप ही हैं, और आपके आधार पर ही ये बहुत से काम करती हैं। ठीक है, ईगो को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अपने आप को ऐसा बताएंगे कि इनके अंदर कोई अहंकार नहीं है, और उसी के बदौलत आपके ऊपर शासन किया है इन्होंने या कर रही हैं। ठीक, रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं लेते अपने ऊपर, आपके ऊपर डाल देंगे जो कुछ है कचरा। अच्छा हो गया तो इनका, बुरा हो गया तो आपके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कभी इनके अंदर से जाती नहीं है। अब आता है यहाँ पर कि इनका क्या किस तरीके से कर्मा होगा, पेशेंस रखना होगा कर्मा, क्योंकि ऐसे की उलझने अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं, उसमें रो रहे हैं कि इनके आसपास कोई 2-4 लोग भी नहीं, और इनके साथ कुछ ऐसा गलत होता है या कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, तब इनको समझ में आता है कि हमें कोई पसंद नहीं करता, हमको रियलिटी है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, हमारे से कोई नज़दीक नहीं आना चाहता, कोई जुड़ना नहीं चाहता, और होता भी वही है। इनसिक्योरिटी में ये मारे जाते हैं, मानसिक रूप से ये डिप्रेस रहते हैं, और बाहर से कुछ और जाहिर करने का, और शातिर भी बहुत रहते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि बीमार हैं तो आप इनका साथ देंगे तो बहुत अच्छे, नहीं, ये शातिर बहुत रहते हैं और ये आपके साथ है और रियलिटी है, और इसको एक्सेप्ट कर लो जो कि यहाँ पर एनर्जी बता रही। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस।